ये मुझे शुरू से पता था कि ये एग्ज़ाम भले हार्ड है, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो एक दिन पक्का निकलेगा। नतिया के बेटा नतिया है को हाँ, तब तो सूरज तो बड़ा अधिकारी बन गलो। बने भगवान करे, महादेव करे, काली माई करे, बजरंग बली करे, बजरंग लखन हो जाए बेटा। साब है जी हो नाती पुता जतना है तता। क्योंकि अभी भी लोग काफ़ी समझते हैं यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस आईपीएस होता है। यूपीएससी एक कमीशन है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, उसमें एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज, जिससे आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस फॉरेस्ट सर्विस बनते हैं। और बच्चे और महान बने, कलेक्टर बने, देश का नाम उठवे, माँ बाप कुल खानदान का नाम उठवे, इज्जत मान करे, कुल परिवार बच्चे लोग सावे हमार पढ़ले लिखले बच्चों मेहनत सावे करलके। माए बाप से थी हम घर गांव में रहिए सब दिन। आदमी हूँ और मैं पहले से सोचा था कि मैं दुनिया कुछ करे न करे सभी बाल बच्चे को मैं अच्छा शिक्षा दूंगा, और इसी ख्याल से मैं सभी बच्चे बच्चियों को पढ़ाया। अभी हमारी 2 लड़की टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, और बेटा तो अभी जो है सो रिजल्ट निकाला। 4 लड़कियां पीजीक्यू है, पोस्ट ग्रेजुएट। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास, और अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमगा प्रखंड क्षेत्र के चुंगलो गांव के ग्राम गादी में। अरे ग्राम गादी के लाल ने, जैसे आप जानते होंगे, भारत के सबसे कठिन परीक्षा हासिल किया है, जिसे आप जानते हैं यूपीएससी। आपको धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आपका सफल कैसा रहा यूपीएससी का? थोड़ा कठिन था, कई बार मैं फेल भी हुआ, पर फिर भी मैं हार नहीं माना, मेहनत करता रहा। मैं मेंस भी पहुंचा, इंटरव्यू तक पहुंचा, इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, बट फिर भी वो सेटबैक था, बट फिर भी मैं उसको ओवरकम किया, फिर हार्डवर्क किया, फाइनली रिजल्ट आया और फाइनली 27 रैंक ऑल इंडिया रैंक देखकर बहुत खुशी हुई। अभी कितना रैंक आया है? अभी ऑल इंडिया रैंक 27 आया है। अच्छा, कितना बार पहले परीक्षा दे चुके थे? इसके पहले मैं 4 बार दे चुका हूँ, ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट में आप सफल हो गए। जी, किसका श्रेय देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं पूरा मेरे माता पिता, मेरे बहनों को, मेरे जीजा जी को, मेरे घर परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स, सबको जो भी मेरे सपोर्ट किए हैं इस हार्ड टाइम में, इस हार्डवर्क टाइम में, तो मैं हर किसी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। जी, जब आप असफल हो रहे थे तो उस समय क्या सोचते थे? क्या सफल होंगे या फिर क्या महसूस होता होगा? बहुत ऐसे लड़के होते हैं जब असफल की ओर आता है रिजल्ट तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे शुरू से पता था कि ये एग्ज़ाम भले हार्ड है, लेकिन अगर मैं मेहनत करता रहूँगा तो एक दिन पक्का निकलेगा। कई बार मैं छोटे मार्क्स से चूक गया, तो उसको मैं ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लिया, पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ ठीक है, अगली बार और मेहनत करूँगा और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करूँगा मैं। तो ऐसे ही कई बार मेहनत करने के बाद फाइनली रिजल्ट आया है। तो मैं इसे मानता नहीं हूँ कि ये अपने फेलियर से मैं अपने आप को लूज़ मानना, लेकिन मैं अपने फेलियर से सीख के फाइनली मैं सक्सीड किया हूँ। अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से कैसे हुआ? मैं अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैं अभी करंटली एनएचपीसी में पोस्टेड हूँ सिक्किम में। तो अभी के लिए मैं वहाँ पे रहूँगा और उसके बाद देखते हैं जहाँ भी जो भी वैकेंसी में मुझे डिपार्टमेंट में अलॉटमेंट होगा मैं उधर जाऊँगा। क्या लगता है किन होगा? अभी वो कह नहीं सकते, हो सकता है शायद मुझे डिफेंस सर्विस मिले, हो सकता है मुझे वाटर कमीशन मिले, बट वो अभी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। लोग यूपीएससी जैसे ही नाम सुनते हैं एक चौंक उठते हैं और आईएएस और आईपीएस का सपना जो देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, एक जब युवक यूपीएससी जब निकाला है तो आईएएस चाहे या आईपीएस ही बनेगा। तो आप कैसे देखते हैं इसे? मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि अभी भी लोग काफ़ी समझते हैं यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस आईपीएस होता है। यूपीएससी एक कमीशन है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेती है, उसमें एक एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज, जिससे आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस फॉरेस्ट सर्विस बनते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग सर्विस, जो मैंने क्लियर किया, उससे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ग्रेड ए ऑफिसर बनूंगा मैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जिससे कंबाइंड मेडिकल सर्विस होता है और डिफेंस फोर्स में भी होता है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स भले हार्ड होते हैं, लेकिन आपकी डेडिकेशन, आपके हार्ड वर्क से वो आप अचीव कर सकते हैं। जी, चलिए, इनके माता जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। माता जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बेटा तो उच्च अधिकारी बन गए। महसूस करो ये हमार बचवन साहब पढ़लती लिखलती अपन मेहनतिया से निकलती, देश दुनिया पढ़े लिखे और बच्चे और महान बने, कलेक्टर बने, देश का नाम उठवे, माँ बाप कुल खानदान का नाम उठवे, इज्जत मान करे,
कुल परिवार बच्चे लोग सब है हमारे पढ़ले लिखले बचवन मेहनत सब है करलकै माय माय बाप से थी हम घर गांव में रहिए सब दिन हमार पति रहले कोलवरी में नहीं सब दुखे भूखे काट के नहीं हमारे पति पढ़ेलकै हर बच्चों अपन मेहनत करल थी ऐसे सब बच्चे पढ़े लिखे महान कलेक्टर देश दुनियादारी के सब बाल बच्चा और बड़े छोटे आशीर्वाद से थी हमारे बेटवा यहाँ पहुँच लो। चलिए धन्यवाद। इधर पिताजी भी हैं, क्या चाचा आपके बेटे तो बड़े अधिकारी बन गए आप। मुझे तो बहुत खुशी हुई जी। क्योंकि मेरा बेटा का मेहनत का कमाल है। हाँ हमने इसको शुरुआत में प्रोत्साहित किया और शुरू में मैं भी ग्रेजुएट हूँ, हाँ ऑलरेडी मैं बीकॉम ऑनर्स किया हुआ आदमी हूँ और मैं पहले से सोचा था कि मैं दुनिया कुछ करे न करे सभी बाल बच्चे को मैं अच्छा शिक्षा दूंगा और इसी ख्याल से मैं सभी बच्चे बच्चियों को पढ़ाया। अभी हमारी 2 लड़की टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, और बेटा तो अभी जो है सो रिजल्ट निकाला। 4 लड़कियां PGQ है, पोस्ट ग्रेजुएट, और 1 लड़की जो भी बड़ा दामाद है जो अभी पूरे कार्यभार को संभाल रहे हैं। वो लड़की थोड़ा पहले शुरुआत में नहीं पढ़ा पाए हम लोग, लेकिन अभी मुझे बहुत आनंद आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा और प्रयास करे और आगे की ओर कदम रखे। इसमें हम कभी पीछे नहीं सोचेंगे। जितना मतलब कि जो कमी था अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही। सभी पढ़े लिखे बाल बच्चे हैं। हमारे क्षेत्र के हमारे मुखिया जी हैं, बहुत अच्छा प्रोत्साहन देने वाले। इन्होंने भी सब मिल करके इतना हमको प्रोत्साहित किए और आज हमको इतना खुशी हुई कि उसका मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत आनंद आया कि आज हमारा बेटा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा। जी जी बेटा का बहुत 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 कठिन परिश्रम से निकला है। जी जी। तो बता दें कि आज बहुत खुशी की दिन है और कह सकते हैं इस क्षेत्र में खुशी का लहर दौड़ पड़ा है। और जब से सूरज भाई जमुआ में कदम रखे हैं तब से इस क्षेत्र में खुशी का लहर दौड़ पड़ी है और लगातार इन्हें भव्य स्वागत किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं इनका घर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर भी तांता लगा हुआ है इन्हें शुभकामना देने के लिए। अभी बता दें कि जमुआ के विधायक माननीय मंजू कुमारी भी पहुंची और यहाँ इन्हें शुभकामना दिया और इस क्षेत्र के SDPO भी पहुंचे हुए थे, वे भी शुभकामना दिए। और इस पंचायत के मुखिया विकास मंडल जी हैं जो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और ये भी शुभकामना दिए हैं। लेकिन जानने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र के मुखिया हैं, इनके गांव के लाल ने कमाल किया है जो UPSC ऐसा जो एग्ज़ाम है ये सफल हासिल किया है। मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैंने सूरज को है ना अपने ओर से हृदय से उनको बधाई और शुभकामना देता हूं और उनके माता पिता और उनके पूरे परिवार को मैं शुरू से बचपन से इनके घर के बारे में जानता हूं कि कैसे स्ट्रगल इनके अपने बच्चों के लिए अपने बच्चियों के लिए ने करवाया। और मैंने जब से हम लोग दोनों भाई बैठते थे तो एक सिर्फ शिक्षा के पहल पर हम लोग ने चर्चा करते थे कि किस तरह से शिक्षित लोगों के विचार होते हैं और शिक्षित बाल बच्चे परिवार कैसे आगे बढ़ते हैं। यदि पढ़े लिखे भी व्यक्ति यदि होते हैं और यदि हम अन्य समाज में जहाँ पे पढ़े लिखे नहीं हैं उस अलग उनकी है ना चेहरा में चमक होता है। तो ये शिक्षा एक अंधकार को जिस तरह ने दीपक जलाते हैं और अंधकार को दूर भगाता है, उसी तरह से ने आज जो सूरज ने हमारे चुंगलो पंचायत का इतिहास रचने का काम किया है। हम लोगों को पहली बार देश आज़ाद होने के मेरे पंचायत में पहली बार UPSC है ना फेस करने वाला पहला व्यक्ति मिस्टर सूरज कुमार जी हैं और इनका पूरे परिवार लोगों ने इनको सहयोग किया। हमसे जहाँ भी ज़रूरत पड़ा है ना पेपर के माध्यम से जो आदमी को है ना चाहे वो OBC की हो जाति OBC हो सहयोग हो जैसे भी जिस वक्त हो 12 बजे रात को भी हो है ना इनके परिवार में हम एक बार फ़ोन कर देते हैं। यदि फ़ोन रिसीव नहीं करते तो रिप्लाई जरूर देते हैं हमको है ना। तो हमें अंदर से है ना गर्व महसूस होता है कि ऐसे परिवार मेरे समाज में और मेरे पंचायत में आने वाला दिन में और अग्रसित हो। मैं उनको जहाँ तक भी होगा मैं सहयोग करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया। मेरे साथ एक दादी जी हैं। दादी जी सूरज के लागू नतिया के बेटा नतिया है को हाँ। तब तो सूरज तो बड़ा अधिकारी बन गलो। बने भगवान करे, महादेव करे, काली माई करे, बजरंग बली करे, बजरंग लखन हो जाए बेटा। साब है जी हो नाती पुता जतना है तता। एगो नतिया हमार तनी याद
पढ़ा देते हैं बेटा ये अपने लखन हाँ हाँ हमर गुलगा कनी हाँ 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 तहाँ से नहीं हमरा कोई गरज नहीं हाँ, गुलगा पर बड़ी न जा बेटा अच्छा कितना खुश ही तो हाँ, आ गुलगा टी पढ़ते बेटा हाँ। आल गुलगा टी ना गाँव उठैते याद एक टी हमार नतिया उठैलकै हाँ हाँ हमार नतिया है और गुलगा है। तो बता दें कि इस परिवार में सिर्फ खुशी का लहर नहीं है, इस क्षेत्र में पूरी खुशी का लहर दौड़ पड़ी है और सभी लोग पहुंच करके बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।